सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। इससे पहले हमने सूफी काव्य की प्रवृत्तियों को कुछ देखा। जैसे मान लीजिए हमने देखा सूफी काव्य है क्या, सूफी शब्द का क्या अर्थ है, और कुछ सूफी काव्य की प्रवृत्तियों के ऊपर गौर किया। अब हम देखते हैं आगे सूफी काव्य की और कौन कौन सी प्रवृत्तियां है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों में प्रबंध कल्पना आप कह सकते हैं, या इसको और नाम भी दे सकते हैं। जैसे इसका नाम हम रख सकते हैं काव्य रूप, यानी काव्य किस प्रकार के काव्य लिखे हुए इन्होंने, काव्य किस प्रकार के लिखे। अब देखिए काव्य क्या है। काव्य आप मान सकते हैं कि दो प्रकार के आप मान सकते हैं। एक होता है मुक्तक, एक को बोलते हैं प्रबंध। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य हो सकता है। थोड़ा सा अंतर देखेंगे दोनों में और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि इनका काव्य कैसा था। मुक्तक काव्य कौन सा काव्य है। मुक्तक काव्य को अगर बिल्कुल साधारण भाषा में बताया जाए तो मुक्तक काव्य में क्या है कि पूर्वापर संबंध जो है, मान लीजिए कि एक कोई पंक्ति है, उस पंक्ति का जो आगे पंक्ति है उसके उसके साथ कोई संबंध ना हो, यानी दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ऊपर आधारित ना हो, वो है मुक्तक काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा भी है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में के बारे में, कि जहां प्रबंध काव्य विस्तृत वन छथली है, वही मुक्तक काव्य ये फूलों का चुना हुआ एक गुलदस्ता है। बताने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए। और प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, आप कह सकते हैं कि पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति पे संबंध होगा और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ऊपर आधारित होगी। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे आसान तरीका अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर आप रामायण के ऊपर कुछ लिख रहे हो, राम के ऊपर कुछ लिख रहे हो, तो प्रबंध काव्य में होगा क्या कि पहले आप उनका जन्म दिखाओगे, उनके बाद उनको बड़ा होता हुआ दिखाओगे, उनके बाद उनकी विवाह दिखाओगे, उनके बाद उनका सीता का हरण दिखाओगे, और उसके बाद दिखाओगे रावण को कैसे मारा। तो ये जो कर्म है ये होगा प्रबंध काव्य में, कि क्योंकि इसमें क्या है कि जो पहले बताया गया है उसके आगे दूसरी में उसके आगे बताया जाएगा, और दूसरी पंक्ति में जो बताया गया वो पहले के ऊपर आधारित होगा। मुक्तक काव्य में क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए कि राम और सीता वन में गए हुए हैं, उनका कोई दृश्य अच्छा लगा और वहां पे आपने कुछ मुक्तक मतलब कुछ पंक्ति लिखी। तो पहली पंक्ति होगी मान लीजिए जैसे वन की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति मान लीजिए जन्म की पंक्ति है, और तीसरी पंक्ति में मान लीजिए आप दिखा रहे हो कि राज्याभिषेक हो रहा है, मान लीजिए तो राज्याभिषेक है। अब देखिए वन की पंक्ति है या फिर जन्म की पंक्ति है। अब जन्म की पंक्ति पहले आनी चाहिए क्योंकि जन्म के बाद वन में जाएंगे, लेकिन आपने वन में पंक्ति पहले दिखा दी। तो यहाँ पूर्वापर संबंध नहीं है। आप जो है अपनी रुचि के अनुसार कोई कर्म का अनुसरण ना करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार जब पंक्तियों को लिखते हो जिसमें एक दूसरी पंक्ति का आपस में संबंध नहीं होता, वो काव्य होता है मुक्त काव्य। जैसे आप कबीरदास पढ़ोगे तो कबीरदास एक पंक्ति में तो मान लीजिए कुछ कह रहे हैं, आगे वाली पंक्ति और पहली पंक्ति कोई आपस में तालमेल नहीं होता, यानी वो पंक्ति उसके ऊपर आधारित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको प्रबंध में कोई पंक्ति उठा के दे दी जाए तो आप उस पंक्ति का सही अर्थ, सटीक अर्थ तभी लगा पाओगे जब आपको उसके पहले की पंक्तियां पता हो, कि उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या प्रसंग चल रहा है, उसके आधार पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मुक्तक में ऐसा नहीं है। कबीरदास की मान लीजिए कुछ भी दोहा कहा तो वो दोहा अपने आप में पूर्ण है, उसके आगे या पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। ये होता है मुक्तक काव्य और प्रबंध जैसे। अब हम कह सकते हैं काव्य रूप कह सकते हैं, प्रबंध के ऊपर कह सकते हैं। तो अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए काव्य रूप में कि इन्होंने प्रबंध लिखे होंगे या मुक्तक लिखे होंगे। तो इनकी इन्होंने लिखे हैं प्रबंध, क्योंकि इनकी जो है वो आरंभ से लेकर अंत तक कथाएं चलती है। कथाएं मतलब एक प्रकार से काव्य की कथाएं आप कह सकते हैं कि काव्य है इनके। उन काव्य में क्या है कि पहले एक राजा है कहीं का, फिर उसको कोई गुरु मिलता है, गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। गुरु मिलेगा, फिर वो अपना सारा कुछ छोड़ देगा, बाहर जाएगा, उसमें एक जो रास्ते में उसके जो है कठिनाइयां आएंगी, कष्ट सहन करेगा। कष्ट सहन करने के बाद वो नायिका को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के बाद वापिस आएगा। तो ये क्या है, कर्म के अनुसार चल रहा है सारा।
ऐसा नहीं है कि पहले उसने प्राप्त कर लिया फिर गुरु आके उसको कह रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, पहले गुरु आएगा, फिर उसको रास्ता बताएगा, फिर वो रास्ते पे चलेगा, फिर नायिका को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रबंध काव्य है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रबंध प्रबंध जो है इन्होंने लिखे हैं, प्रबंध काव्य की रचना की। लेकिन इनके प्रबंध काव्य है कैसे? तो इनके जो प्रबंध काव्य है वो भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों की राह से अलग है। यानी जो भारतीय काव्य शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि प्रबंध काव्य ऐसा होना चाहिए, तो भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों के राह से अलग है, मान लीजिए। तो भारतीय काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उनसे मेल नहीं खाते, हम कह सकते हैं उनसे थोड़े से अलग है। लेकिन फिर भी इनके काव्य में जो कथानक की रूढ़ियां हैं जो बताई गई है, कथानक रूढ़ियां, कथानक रूढ़ियां, कथानक रूढ़ियां क्या होती है? कथानक रूढ़ियां वो होती है, जैसे मान लीजिए कथा जो मान लीजिए है, कथानक मान लीजिए है काव्य का, वो कहीं आकर रुक गया और वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो कुछ ऐसी चीजें ले गया ना जो संभव नहीं है, असंभव है, उनको बोलते हैं कथानक रूढ़ियां। जैसे मान लीजिए कि नायक है, वो मान लीजिए मरने वाला है किसी कारण से, लेकिन शिव आ गए, पार्वती आ गई, उन्होंने जाकर उनकी जान बचा ली। तो अब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये क्या है, कथानक रूढ़ियां हैं। तो जब कहानी मान लीजिए बिल्कुल रुक जाए, आगे ना बढ़े, कथा आगे ना बढ़ पाए, कथानक आगे ना बढ़ पाए, तो उस समय ऐसी चीजों को ले आना जो वास्तव में संभव है नहीं, लेकिन कथा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उनको बोलते हैं कथानक रूढ़ियां। जैसे मान लीजिए कथा रुक गई, आगे कोई बात नहीं हो रही, तो दो, जैसे एक है सुख सुखी संवाद के ऊपर माना जाता है, जैसे एक मानता है भृंग भृंगी संवाद, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और उसके ऊपर कहानी आगे बढ़ रही है, कथानक आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार बोलते हैं उनको रूढ़ियां। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि शैतान ने हमला कर दिया, नायक के पास शक्ति नहीं, तो उसका शिव जो है या कोई भी मान लीजिए देवी देवता या कोई आके उसकी रक्षा करता है, वो कथानक रूढ़ियां हैं। तो इस प्रकार अनेक रूढ़ियां हैं, लेकिन हम आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि कथानक जो रूढ़ियां हैं, कथानक रूढ़ियों का जो है उन्होंने खूब प्रयोग किया है। और इन्होंने जो है प्रबंध काव्य में क्या क्या चीजों का और प्रयोग किया है, इनकी शैली कौन सी है, तो भारतीय परंपरा से मेल कम खाती है। रामचंद्र शुक्ल जो है, उन्होंने इनकी शैली को माना है मसनबी शैली। इन्होंने माना कि इनके जो काव्य है वो मसनबी शैली में लिखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि ये जो भारतीय काव्य शास्त्र के महाकाव्य है उसके अनुसार नहीं लिखे गए, ये लिखे गए हैं मसनबी शैली में, जो फारसी प्रेम कथाएं जिसमें लिखी जाती है। और इनकी अगर छंद की बात करें तो इन्हें दोहा, चौपाई, झूलना, कुंडलियां, इन सभी में लिखा। वैसे तो मसनबी शैली पे मौजा विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, परंतु मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ क्या है। मसनबी शैली में ये कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मसनबी शैली वह शैली है जिसमें क्या है कि काव्य में पहले मान लीजिए जैसे गुरु वंदना है, फिर ईश वंदना है मान लीजिए, उसके बाद में सोहे वक्त की प्रशंसा है, उस समय के राजा की प्रशंसा है, तो इस प्रकार कुछ लिखा जाए ना, उसको बोलते हैं मसनबी शैली, ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार की मसनबी शैली मानी जाती है। आप ये शब्द ध्यान रखें और ये लिख दें, समझ जाएंगे आप खुद। सिर्फ ये लिख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि जो काव्य सूफी काव्य लिखे गए हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों में ना होकर मसनवी शैली में लिखे गए हैं, उनका ये मानना है। इतना आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं गुरु का महत्व। सूफी कवियों ने जैसे निर्गुण में आते हैं, और निर्गुण में पता है आपको संत काव्य में कितना गुरु का महत्व है, तो यहाँ भी गुरु जो है ईश्वर के समान है, तो हम कह सकते हैं ईश्वर के समान। तो ईश्वर और गुरु समान है मान लीजिए, तो ईश्वर के समान यहाँ गुरु का महत्व है, ईश्वर के समान उनका दर्जा दिया गया है। और सूफी काव्य में जो है मान लीजिए जिसको गुरु मिले वही क्या है, ईश्वर तक पहुंच सकता है, गुरु के बिना ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये माना गया है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो भी आनंद सुख उनको मिलता है साधक को, वो गुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही मिलता है। और गुरु की कृपा से ही क्या है, जो इसमें क्या है, शैतान और माया, शैतान को ही माया माना है इन्होंने वैसे, और शैतान और माया है, अगर इनका मान लीजिए पीछा छुड़ाना है, या ये जो रास्ते में बाधक है, इनका नाश जो है वो किससे होता है, गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा से होता है।
गुरु की कृपा से इनका नाश होता है, गुरु की कृपा से ईश्वर मिलता है, और गुरु और ईश्वर में क्या है, बराबर है। तीन चार बातें ये बता सकते हैं यहाँ पर कि संत कवियों की तरह ही सूफी काव्य में भी जो गुरु है उसका अत्यधिक महत्व है। यहाँ ईश्वर और गुरु जो है वो बराबर माने गए हैं, एक समान माने गए हैं, एक तुल्य माने गए हैं, उनको एक समान का दर्जा दिया गया है। हम बता सकते हैं कि इनमें गुरु की कृपा से ही साधक जो है वो सिद्धि प्राप्त कर पाता है, अपने जो ईश्वर को प्राप्त कर पाता है, अपने रास्ते पर चल पाता है। और गुरु कृपा प्राप्त होने से ही शैतान और माया दोनों का नाश करने में वो सफल हो पाता है। तो इस प्रकार गुरु की कृपा इनके लिए अत्यधिक आवश्यक मानी है इन्होंने। इसके बाद हम बता सकते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में किया क्या है, अब जो ये ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण में आते हैं सूफी भी, संत भी, तो निर्गुण को मानते हैं, वो ईश्वर को क्या मानते हैं, ईश्वर कहाँ है, कण कण में विराजमान है। तो ईश्वर को कण कण में विराजमान मानना है इन्होंने भी, कण कण में विराजमान है ईश्वर, हर जगह है। तो हर जगह विराजमान है, इसका मतलब प्रकृति में भी विराजमान है। तो इसलिए इन्होंने जो है प्रकृति को एक अच्छा स्वरूप दिया। इसके अलावा हम कह सकते हैं इनकी अगर एक दो बातों में, एक दो विशेषताओं के साथ बताना हो प्रकृति चित्रण के बारे में, तो जब विरह वर्णन के बारे में ये चर्चा करते हैं, विरह वर्णन में प्रकृति चित्रण का एक अनोखा प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जब नायक या नायिका जब दुखी होती है, मान लीजिए दुख होता है उनको, तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति भी दुखी होती है, यानी प्रकृति को भी दुख होता है। तो जब विरह होता है, नायक नायिका में दुख होते हैं, तो प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। और जब उनमें क्या है, सुख होता है, जब नायक नायिका इकट्ठे होते हैं, उनमें सुख में माहौल होता है, या आप कह सकते हैं संयोग पक्ष है, वहां प्रकृति भी क्या है, जो खुश नजर आती है। हम खुश भी कह सकते हैं सुख की जगह, तो यहाँ खुश जो है मान लीजिए, या जब वो सुखी है तो ही खुश होंगे, और जब वो खुश है तो प्रकृति भी क्या है, खुश नजर आएगी, वो उसमें मान लीजिए खिलखिलाकर ऐसे लगेगा जैसे वो खुश है। तो हम बता सकते हैं कि इनका जो आलंबन है ईश्वर, वो कण कण में विराजमान है, और कण कण में विराजमान है इसका तात्पर्य है प्रकृति में भी विराजमान है, इसलिए प्रकृति इनके लिए क्या है, आकर्षण पूर्ण है। हम यह बता सकते हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति को जो है इस प्रकार से चित्रण किया है कि जब प्रेमियों में विरह होता है, तो प्रकृति में भी विरह होता है, प्रकृति क्या है, दुखी होती है उस समय। और जब संयोग पक्ष होता है, कहीं विरह ताप कम होता है, जो सुख की स्थिति है या खुशी की स्थिति है, तो उसमें क्या प्रकृति भी खुश नजर आती है। तो इस प्रकार प्रकृति चित्रण के काव्य में हमें देखने को मिलता है, ये हम बता सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं सिद्धों नाथों का प्रभाव। सिद्धों और नाथों का प्रभाव, अब देखिए क्या है, सिद्धों और नाथों में जनता के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए, जैसे सिद्ध का आपको पता हो कि सिद्ध जो है वो क्या थे, सिद्ध जो है जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों पे अत्यधिक विश्वास करते थे। और ये जैसे रात को शमशान में जाके तपस्या करना, मंत्र सिद्धि करना, ये सारी चीजें इनमें काफी प्रचलित थी। और इनके द्वारा ये क्या है, अलौकिक चमत्कार करके जनता को चमत्कृत करना चाहते थे, यानी जनता को चमत्कार दिखाकर आकर्षित करना चाहते थे अपनी ओर। और ये प्रभाव है जो है, ये सूफी के ऊपर भी पड़ा, सूफियों के ऊपर भी ये प्रभाव, या सूफी संतों के ऊपर भी ये प्रभाव जो है पड़ा इनका। तो सिद्ध और नाथ क्या करते थे कि मंत्र सिद्धि के द्वारा और अलौकिक चमत्कारों के द्वारा जो है जनता को आकर्षित करना चाहते थे अपनी ओर, और सूफियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। और चमत्कारों में विश्वास तो करते ही थे, जैसे ये सूफी है ये, क्योंकि जो इनके काव्य परंपरा में हमें, जैसे सूफी काव्य परंपरा है, इसमें हठ योग का प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं कहीं बीच बीच में हठ योग की चर्चा आती है। और सूफी कवियों ने अनेक स्थलों पर, अनेक जब स्थल आते हैं मान लीजिए अनेक काव्य के अंदर, वहां पर क्या है, यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है कि ये जो हठ योग की क्रियाएं हैं, इनका जो है उल्लेख किया है, यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा ये जो है सिद्ध पीठ में भी विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ देखिए तीन चार बातें इसमें बता सकते हैं प्रमुख सिद्ध नाथ के प्रभाव में, कि सिद्ध और नाथ जनता पर बना प्रभाव जमाने के लिए क्या करते थे, अलौकिक चमत्कार करते थे। इन अलौकिक चमत्कारों का प्रभाव सूफियों के ऊपर पड़ा। सूफी संतों ने अपने काव्य में अनेक जगह पर हठयोग की चर्चा की है, जिससे पता चलता है कि इनके ऊपर नाथ सिद्धों का प्रभाव था।
इसके अलावा इन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर के ऊपर यौगिक क्रियाएं दिखाई है जो नाथ और सिद्धों से संबंधित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूफी कवियों के ऊपर सिद्ध और नाथों का प्रभाव था। इसके अलावा हम इनकी विशेषता में देख सकते हैं धार्मिक एकता का प्रचार या प्रसार, धार्मिक एकता का प्रचार। इसमें हम क्या बातें इनके बारे में बता सकते हैं। तो जो प्रेमाख्यान परंपरा है, सूफी जो कवि है, सूफी कवियों ने सबसे पहले तो किसी भी संप्रदाय या मत का खंडन नहीं किया। तो किसी भी संप्रदाय या मत का खंडन नहीं किया इन्होंने, यानी किसी को भी गलत नहीं बताया कि इसमें ये कमी है, ये नहीं बताया, खंडन नहीं किया किसी का भी। और शुक्ल जी ने इनके बारे में एक बात कही है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यानी किसी में भेदभाव नहीं दिखाया, यानी ईश्वर जो है वो प्रेम स्वरूप है, ऐसे ईश्वर को सामने लेकर आए जो प्रेम करने वाला ईश्वर है, और वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक समान है, ऐसे ईश्वर को दिखाया। और ऐसे कोई अगर उसमें दृश्य थे मान लीजिए जो दोनों में भेदभाव करते हो हिंदू मुस्लिम के, तो उसको उन्होंने पीछे हटा दिया। इसके अलावा शुक्ल जी के बारे में और भी कहते हैं कि कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे, यानी अपने प्रेम की जो दर्द है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, वो लेकर उतरे। और ये कहानियां कहाँ की थी, तो ये कहानियां थी हिंदुओं के घरों की। ये जो कहानियां लेकर उतरे अपने उसमें, तो वो कहाँ की कहानियां थी, हिंदुओं के घरों की, हिंदुओं के घर की कहानियां थी। और इसमें कोमलता थी, मधुरता थी, ये सारी चीजें थी। और इनमें क्या है, मनुष्य मात्र के हृदय में जो चीजें होती है वो सारी थी, मनुष्य मात्र के हृदय में जो है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा देखिए कि कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के घर की ही थी। उनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके उन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय में होता है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रंग रूप के भेदों की ओर ध्यान हट एक तव का अनुभव करने लगता है। तात्पर्य कि मनुष्य मात्र, जब मनुष्य सभी एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, अगर आप उनके मूल भाव जो उनके हृदय में विराजमान है, सभी के हृदय में एक प्रकार का मूल भाव विराजमान है, अगर आप उस हृदय को स्पर्श कर पाते हो, उस तक पहुंच पाते हो, तो क्या है कि सभी मनुष्य एक जैसा महसूस करते हैं, वो एक ही बन जाते हैं। तो हम ये प्रमुख बात बता सकते हैं इसके बारे में कि धार्मिक एकता का प्रचार है, उसमें सबसे पहले बात कि सूफी कवियों ने किसी भी मत का, किसी भी संप्रदाय का खंडन नहीं किया। इन्होंने जो अपने काव्य के अंदर कहानियां उठाई वो हिंदुओं के घरों की कहानियां हैं। इसके अलावा जो इन्होंने मुसलमानों के कुछ रीति रिवाजों का मान लीजिए अपने काव्य में दिखाया, तो वहीं जो है हिंदू घरों की कहानियां हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हिंदुओं के रीति रिवाज है, जैसे त्योहार है, हिंदुओं के रीति रिवाज है, तो ये सारी चीजें क्या है इन्होंने अच्छे प्रकार से दिखाई। तो इस प्रकार इन्होंने धार्मिक एकता के प्रचार में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, संप्रदाय किसी मत का खंडन नहीं किया, हिंदुओं के घरों के रीति रिवाज है, त्योहार है, और मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम है, मान लीजिए ऐसी सारी चीजों को जो है अपने काव्य में संजोया, और इसके माध्यम से जो है धार्मिक एकता का प्रचार प्रसार किया। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कथानक रूढ़ियों की, तो कथानक रूढ़ियां देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। कथानक रूढ़ियाँ, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कथानक रूढ़ियाँ है क्या क्या जो इन्होंने प्रयोग की है। कथानक रूढ़ियाँ, तो कथानक रूढ़ियाँ या कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हम कह सकते हैं। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, तो कथानक रूढ़ियों का प्रयोग कौन कौन सी रूढ़ियों का प्रयोग किया। सबसे पहले तो इन्होंने जो भारतीय कथानक रूढ़ियाँ हैं उनका प्रयोग किया। तो भारतीय कथानकों की रूढ़ियों का प्रयोग किया, तो हम कह सकते हैं भारतीय कथानकों की रूढ़ियाँ। भारतीय कथानकों की रूढ़ियों का प्रयोग किया। अब भारतीय कथानक की कौन कौन सी रूढ़ियों का प्रयोग किया, जैसे अब मान लीजिए नायक और नायिका है, मान लीजिए काव्य में, उनको आपस में प्रेम कैसे हो, तो मान लीजिए कहीं चित्र देख लिया, तो ये जैसे कथानक रूढ़ी है कि
नायक और नायिका को मिलाना संभव नहीं है, पहली मुलाकात उनकी, तो चित्र दर्शन के द्वारा उनको एक चित्र देखा नायक ने नायिका का, और उससे उसको प्रेम हुआ और कहानी आगे बढ़ी। या फिर जैसे है मान लीजिए स्वप्न दर्शन, जो है स्वप्न है जैसे हम सपना बोलते हैं, तो सपने के अंदर मान लीजिए जैसे नायक या नायिका आया, नायक नायक के स्वप्न में नायिका आई और उसको जो है मान लीजिए प्रेम हुआ उससे और कहानी आगे बढ़ी। तो ये है मान लीजिए। इसके अलावा जैसे सुख सुखी संवाद है, या फिर जैसे मंदिर या कहीं पे जैसे मान लीजिए नायिका का मिलन है किसी के साथ, मंदिर या कहीं और मान लीजिए मिलन है नायक नायिका का, तो मंदिर में या और कहीं जैसे मिलन हो गया नायक नायिका का कहीं कहीं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध है या संघर्ष है, तो युद्ध में कहीं कुछ उसको दिखी नायिका, या संघर्ष के दौरान कहीं नायिका के दर्शन हुए। तो इस प्रकार जो कथानक रूढ़ियां हैं, इन कथानक रूढ़ियों का सूफी कवियों ने अपने काव्य में प्रयोग किया। जो भारतीय कथानक की रूढ़ियां हैं, इससे पता चलता है कि इनके काव्य में भारतीय जो गुण हैं, भारतीय काव्य गुण हैं, वो भी विराजमान है। अब हम बात करते हैं इन्होंने रस, छंद, अलंकार उसका कैसा प्रयोग किया। रस, छंद, अलंकार। रस की बात करें तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि श्रृंगार रस है, उसका जो वियोग पक्ष है, और उसमें कौन सा है, वियोग बोलते हैं जैसे विरह पक्ष, उसका वर्णन किया इन्होंने श्रृंगार में सबसे ज्यादा। इसके अलावा विरह है, वो उसका प्रेम है, विरह के अंदर जो श्रृंगार रस में प्रेम है वो कैसा दिखाया, तो इनका जो विरह पक्ष है उसमें प्रेम भी कैसा है, एक निष्ठ प्रेम है, यानी एक से ही प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम इन्होंने दिखाया है। एक निष्ठ प्रेम, और अड़िग भी बोल सकते हैं, अपने प्रेम पर अड़े हुआ, तो अड़िग और एक निष्ठ प्रेम जो है इनको बनाता है, ऐसा विरह पक्ष इसके अंदर दिखाया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो नागमती है वो कितनी विरह में जल रही है, लेकिन वो सिर्फ उसी से प्रेम करती है, किससे, रतन सेन से। इसके अलावा इनका जो प्रेम है वो कैसा है, तो अति शोक्तिपूर्ण है, अतिशोक्तिपूर्ण। तो अतिशोक्ति का प्रयोग किया इन्होंने, तो अतिशोक्तिपूर्ण इनका प्रेम जो है मान लीजिए है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने कहा वीरा वर्णन अगर आपको बताना हो या रस के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि रस, श्रृंगार रस में वीरा वर्णन जो है वो किसका सबसे ज्यादा प्रमुख है, नागमती का। तो वीरा के बारे में बता सकते हैं कि नागमती का वीरा वर्णन हिंदी साहित्य में एक धरोहर के रूप में है, जैसा वीरा वर्णन अमूल्य निधि जैसे मान लीजिए हिंदी की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है छंद कौन से अपनाए, तो छंद की बात करें तो इन्होंने जो है दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया। एक तो दोहा और चौपाई को इकट्ठा करके लिखना, जैसे तो दोहा चौपाई का प्रयोग किया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए है सोरठे है, या सोरठा जिसे बोल देते हैं, सोरठा है, और इसके अलावा जैसे सवेया है और बरवे है, या बरवे जिसे बोल देते हैं हम, ये सारे छंद है इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अलंकार की बात करें तो जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति, तो आपको पता ही है, बार बार आ रहा है। एक अलंकार है जिसका नाम आपको नहीं भूलना है, उस अलंकार का नाम है समासोक्ति। इस अलंकार का प्रयोग किया। तो हम बता सकते हैं कि अलंकारों में इन कवियों ने जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, रूपक आदि का प्रयोग किया, लेकिन सबसे प्रमुख अलंकार इनका जो है समासोक्ति अलंकार का प्रयोग इन्होंने अच्छे प्रकार से किया है। ये बात हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं इस बात की। तो देखिए ये हमारा है सूफी काव्य, तो लगभग हमारा सूफी काव्य पूरा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, मैंने करीब आपको जो है 12-13 विशेषताएं जो है सूफी काव्य की बता चुका हूँ मैं आपको। इन विशेषताओं में से आप कुछ पंक्तियां मैंने बीच बीच में बताई, वो चाहें तो याद कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर जितनी विशेषताएं बताई है, आप करीब 8 से लेकर 10 विशेषताएं तो प्रमुख रूप से तैयार कर लेंगे। जो जितनी विशेषताएं बताई अगर वो आप सारी तैयार कर सकते हैं तो अच्छी है, वरना आप जो है 8-10 विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं जो है उनको अच्छे से देखेंगे और जो मैंने बताया उसको समझने की कोशिश करेंगे।